नमस्कार दोस्तों, मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों से बात करना चाह रहा था। कई दिन हो गए हम लोग बात नहीं कर पाए। मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला था। अभी 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचूंगा। उसके बाद डिनर और सबके साथ रह लेने के बाद मैं रीडिंग शुरू करता हूं। और लास्ट कुछ टाइम से जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना मज़ेदार चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म, वो इतना ज़्यादा गहन है, इतना ज़्यादा गहरा है, इतना हमारे डीएनए में बसा हुआ है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी स्कंद पुराण मैं पढ़ रहा था उस दिन, और स्कंद पुराण में कई सारे खंड हैं। टोटल 7 खंड हैं टू बी प्रिसाइज। और उन 7 खंडों में एक कुमारिका खंड करके है। उसमें बेसिकली पता है आपको, स्कंद पुराण जो है हमारा, वो टूरिस्ट गाइड है पूरी तरीके से। जितने भी तीर्थ स्थल आपको मिलेंगे, वो सारे तीर्थ स्थलों का डिस्क्रिप्शन उसमें है। वो सभी तीर्थ स्थल उसमें आपको मिलेंगे। अब उसमें बर्बरीक जी का भी वर्णन है, जी खाटू श्याम जी का। बर्बरीक जी के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये सेनाएं कुरुक्षेत्र में पहुंच गईं, तो ये डिस्कशन चल रहा था कौरवों के बीच में कि भाई महाभारत का युद्ध कौन कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो सब जितने बड़े बड़े वीर योद्धा थे सब अपना बता रहे थे, जिसमें भीष्म पितामह ने कुछ बताया, कर्ण ने 6 दिन बताए थे कि कर्ण ने कहा मैं 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा, अर्जुन ने कहा मैं 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा। अब ये अर्जुन ने, मतलब ऐसा नहीं कि सब साथ खड़े थे, कौरव अलग डिस्कस कर रहे थे, पांडव अलग डिस्कस कर रहे थे। तो कौरवों तक ये बात पहुंची कि पांडवों तक ये बात पहुंची कि कौरव ये डिस्कस कर रहे हैं। तब पांडवों ने भी डिस्कशन शुरू किया कि हम लोग कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो जो वीर योद्धा थे पांडवों के साइड में, जिसमें सबसे पहले अर्जुन ने कहा भाई मैं 1 दिन में ख़त्म कर लूँगा। अब जो बर्बरीक है ना, वो भीम जी के पोते थे, भीम जी के बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बच्चे थे। घटोत्कच और मौरवी इनकी संतान थे, क्योंकि भीम की जो हिडम्बा की संतान, हिडम्बा से जो संतान हुई वो हुई घटोत्कच, और घटोत्कच और मौरवी करके एक राक्षस प्रजाति की महिला थी, उनसे बर्बरीक हुए। मौरवी खुद अपने आप में बहुत बड़ी वॉरियर थी। मौरवी के बारे में अब ये एक बहुत बात करते करते बात निकल आई, मुरारी क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? पता है मुरारी क्यों कहते हैं? क्योंकि मूर जो मौरवी के पिताजी थे, उनका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और जब मौरवी को ये बात पता लगी तो वो लड़ने चली आई उनसे, और लड़ते लड़ते भगवान श्री कृष्ण से अपने पिताजी के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एकदम वेपनलेस कर दिया। उनके पास केवल सुदर्शन चक्र बचा था। और तब कामाख्या देवी माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आप अपनी, मतलब ये बात उन्होंने जो है अपने भक्त, क्योंकि मौरवी जो भक्त थी वो कामाख्या देवी की थी, कामाख्या देवी जी से कही। कामाख्या देवी जी ने मौरवी से कहा कि तुम जो है अपने ससुर से लड़ाई कर रही हो। तो उन्होंने पश्चाताप किया और मौरवी और बर्बरीक, मौरवी और घटोत्कच से बर्बरीक हुए। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने एक नाम और दिया था, वो नाम था सुहृदय। जी, सुहृदय आपको मिलेगा स्कंद पुराण में। अच्छा, ये सारे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मज़ेदार चीज़ ये कि ये मैंने स्कंद पुराण से पढ़ी, जबकि मुझे महाभारत में इसमें नहीं मिला, मुझे कहीं गीता प्रेस में तो कहीं नहीं है। अभी मैं दामोदर सातवलेकर साहब की पढ़ रहा हूँ कि हो सकता कि कहीं मूल महाभारत से छूट गया हो, लेकिन मूल महाभारत में मुझे नहीं लगता है कि कहीं इसका वर्णन है।
मूल महाभारत में है ही नहीं इसका वर्णन एक्चुअली। हिडम्बा के बारे में लिखा हुआ है, घटोत्कच के बारे में लिखा हुआ है, बट इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ जितना डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी अपन जिस एरिया में हैं वो बांदा का बस स्टैंड है, राइट। अभी अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मुरारी की बात आ रही, तो मुरारी जो जब उन्होंने उनका वध किया और मौरवी को ये बात पता लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, और उन्होंने आकर के लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब ना कमिंग बैक टू कि वो जो वॉरियर्स की बात हो रही थी कि कितने दिन में कौन ख़त्म कर देगा, तो बर्बरीक जी ने वहाँ पर उनको एकदम जोश में भर करके कहा कि मैं तो इस चीज़ को एक क्षण में ख़त्म कर दूंगा। तो बाकी तो सब ठीक है। अर्जुन को ये बात बुरी लगी कि यार ये तो मेरा मतलब बच्चे का बच्चा है और वो ऐसी बातें बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि बताओ कैसे करोगे। तो उन्होंने तीर निकाला, तीर छोड़ा, तो उन्होंने पता लगाया कि तीर छोड़ करके कि किसकी मृत्यु कहाँ से होगी। तो जैसे भीष्म पितामह के रोम रोम से जो है वो पता लगा उनको कि इनके रोम रोम से होगी, तो रोम रोम में ही उनके बाण लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के पैर पे आकर के, तलवे पे आकर के वो बाण रुका, तो उनको वहां से पकड़ में आया कि अच्छा इनके पैर से इनके प्राण निकल सके। अब इनके पास सारा रास्ते थे कि यहाँ से सभी वॉरियर्स मारे जाएंगे। पांडव बचे रह गए थे क्योंकि पांडवों की मृत्यु तो हुई नहीं थी। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठा करके तुरंत जो है इनका वध कर दिया, बर्बरीक जी का सर काट दिया। सब जगह त्राहिमाम होने लगा